फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके एडसेंस के जो क्लिक्स हैं वो काउंट नहीं होते या आपके एडसेंस के क्लिक्स माइनस हो जाते हैं तो उनको कैसे फिक्स कर सकते हैं या जो है उनको कैसे जो है वो स्टे करने के लिए हम रख सकते हैं। मैंने अपनी एक साइट खोली हुई है। हमेशा की तरह मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं कोई ना कोई साइट ओपन करके रखता हूँ एडसेंस के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एडसेंस के क्लिक्स माइनस क्यों होते हैं। अब ये अगस्त 2023 है। अब तक जो है वो बहुत से लोगों ने लोडिंग कर ली, लेकिन अब लोडिंग जो है वो उस तरह से नहीं है। अब लोडिंग के अंदाज़ जो हैं वो काफ़ी सारे जो हैं वो डिफरेंट हो चुके हैं। तो हमें इन चीज़ों को लर्न करना है, हमें जो है वो एडसेंस को लर्न करना है कि कैसे जो है हम उस पर अपने क्लिक्स को स्टे कर सकते हैं, कैसे स्टेबल इनकम जो है वो हम अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि हमारे क्लिक्स माइनस क्यों होते हैं। एक तो ये कि जब हमारी वेबसाइट पर डिटेक्ट पड़ जाती है तो हमारे क्लिक्स जो हैं वो माइनस होना शुरू हो जाते हैं। अब डिटेक्ट का कैसे पता चलता है कि जब आपके पेज व्यूज़ और इम्प्रेशन जो हैं वो स्टेबल ना रहें। अब पेज व्यूज़ ज़्यादा हो जाएं, इम्प्रेशन जो हैं वो एड्स तो आ रहे हों लेकिन एड्स जो है इधर आपके जो काउंटिंग है इसमें कम हो। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। और उसके बाद अक्सर वेबसाइट में ये होता है कि एड्स आना ही बंद हो जाते हैं, आपकी साइट पर लिमिट भी नहीं होती और आपके जो क्लिक्स है वो काउंट होना ही बंद हो जाते हैं। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है कि आप जो है वो एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, गो लॉगिन या कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, उस वजह से भी अब ये मसला आ रहा है, आपके जो क्लिक्स हैं वो माइनस हो रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी वजह जो इसकी है वो है डिच सॉक्स प्रॉक्सी। मैंने अब से पहले एक वीडियो डिच सॉक्स पे बनाई थी कि ये वीपीएन से बेहतर है, लेकिन वीपीएन जैसी प्रॉक्सी है। इस प्रॉक्सी ने एडसेंस के अकाउंट्स का सत्यानाश करके रख दिया। तो जो भी ये प्रॉक्सी यूज़ कर रहा है उसके 99% जो है वो क्लिक्स माइनस हो रहे हैं। तो एक तो इस प्रॉक्सी से जो है वो बचें। दूसरे नंबर पे ये है कि अब कौन सी प्रॉक्सी यूज़ करें जो हमारे लिए स्टेबल है। तो आप जो है वो आईपी रॉयल इस टाइम जो है वो सबसे स्टेबल चल रही है। उनमें अपडेट आई है काफ़ी ज़्यादा। मैं कोई रेफरल लिंक नहीं दे रहा, मैं कोई एफिलिएट लिंक नहीं दे रहा, मैं जस्ट जो है आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर रहा हूँ। तो आईपी रॉयल जो है इस टाइम बेहतर चल रही है और उसके बाद हाइड्रा भी कुछ बेहतर चल रही है। ये दो प्रॉक्सीज़ अच्छी चल रही हैं। और अगर कोई मुझसे वीपीएन के बारे में पूछेगा तो मैं उसको ये कहूँगा कि भजन टक्सलर वीपीएन जो है वो बेहतर काम कर रहा है अब। और दूसरे नंबर पर जो है गो लॉगिन से क्लिक ना करें, आपके क्लिक काउंट नहीं होंगे या आपके क्लिक्स जो है वो माइनस हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इनवैलिड लग रहा है। बेहतर है, जो सबसे अच्छा वे है एडसेंस से अर्निंग का, वो ये है कि आप अपनी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आएँ। अब आपके सामने एक वेबसाइट ये जो खुली हुई है, इस वेबसाइट पर तकरीबन 30K जो है वो 28 डेज़ में ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, बाकी कुछ मैनुअल है और फिर क्लिक्स भी मिक्स हैं, जिस वजह से ये आपको सीपीसी कम नज़र आ रही है। तो अब आपने करना क्या है, अब अगर आपने लोडिंग करनी है तो आपकी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक कम से कम होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपने मैनुअल इस पे काम करना है, तो आपकी वेबसाइट आपको कुछ ना कुछ अर्न देगी। अदरवाइज़ आपकी वेबसाइट जो है वो आपके लिए कुछ नहीं। अभी मैं एक पाकिस्तान का एडसेंस आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखें, इस पे मैंने काम शुरू किया, इस पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, लेकिन देखें अगर इस ऑर्गेनिक ट्रैफिक से मैं चलता हूँ, काम करता हूँ, तो नथिंग, कुछ भी नहीं होता। ये देखें, अब ये 7 डेज़ की है और ये 28 डेज़ है। ये सारा ऑर्गेनिकली वर्क है। इस पे कुछ भी जो है वो अभी तक मैंने नहीं किया काम, और कुछ भी नहीं किया, ये सारा ऑर्गेनिकली वर्क है। तो क्या है, सबसे पहले अपनी वेबसाइट को जो है वो आप इस काबिल बनाएं कि वो कुछ लोडिंग बर्दाश्त कर सके। अब ये देखें, 3000 इस पे जो है वो पेज व्यूज़ आ चुके हैं 3 महीनों में। मैंने कोई मैनुअल क्लिक नहीं किया, ये इसकी ऑर्गेनिकली बन रहे हैं जो भी बन रहे हैं। नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ये पिन वेरीफाइड हो जाएगी, उसके बाद मैं इस पे अपना जो वर्क है वो स्टार्ट करूँगा। बेहतर ये है कि किसी से भी मेथड ना परचेज़ करें, कोई भी मेथड काम नहीं कर रहा, मेरी आपको सजेशन है। ये चूरन बेचने वाले हैं 5-5 10-10 हज़ार रुपये में, कोई भी आपको अपना वे ऑफ अर्निंग सेल नहीं करता। तो ये कुछ टिप्स थे आपके लिए, कुछ टिप्स थे काम करने के लिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, हमने मैनुअल काम करना ही करना है, जो भी हो जाए हमने मैनुअल काम करना ही करना है, हम लोडिंग को नहीं छोड़ सकते। तो अगर आपने रिस्क लेना है तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। रिस्क के चांसेस कम हो जाएंगे
बट आपने जो है उस पर यूज़ करनी है, जो प्रॉक्सी है वो करनी है हाइड्रा की, और गो लॉगिन को यूज़ कर लें आप, आपके रिस्क के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। और जो मैंने गो लॉगिन की सेटिंग बताई है वो लाजमी आपने करनी है, अदरवाइज़ इसके क्लिक्स भी माइनस होना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ हिस्ट्री होती है इनकी, इनका कैशे क्लियर होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप अगर करेंगे, समझेंगे इसको, तो आपकी वेबसाइट के क्लिक्स जो हैं वो स्टे होंगे, आपकी वेबसाइट के क्लिक्स माइनस नहीं होंगे। अगर आप मुझे कल भी चेक करेंगे तो मेरी ये जो दोनों साइट्स हैं इनके क्लिक्स आपको इतने ही मिलेंगे। अभी इस पर कुछ दिन मैंने लोडिंग कम की हुई है, तो ये क्लिक्स देख रहे हैं आप, इस पर तो मैं वैसे क्लिक करता ही नहीं, ऑर्गेनिकली ही आते हैं। तो अगर आप नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्लिक्स मेरे स्टे करते हैं, मेरे क्लिक्स माइनस नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट को इस काबिल बनाया हुआ है कि वो लोडिंग बर्दाश्त कर सकें। तो आपसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी जो हार्डली अर्न अमाउंट है उसको ऐसे ही एडसेंस पे ना उड़ाएं, बल्कि इसके बारे में कुछ सीखें, समझें, एडसेंस को समझें, किसी से कुछ बाय ना करें, और उसके बाद जो है लोडिंग स्टार्ट करें। आई होप सो कि आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।